Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. क्लास 9th हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा पार्ट 2 नाजीवाद और हिटलर। नाजीवाद को नात्सीवाद भी कहते हैं। ये पार्टी हिटलर के नाम से विख्यात है। जर्मनी में विश्व का सबसे बड़ा तानाशाही जर्मनी के अंदर हिटलर, जिसने जर्मनी के लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं आपके लिए वो सब कुछ करूंगा जो आपका मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र और जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया इनका युद्ध हुआ था और उसके अंदर मित्र राष्ट्र युद्ध जीत गए थे और उन्होंने जर्मनी को वर्षा की संधि के अंदर बिल्कुल ही गुलाम बना दिया था, बिल्कुल गरीब बना दिया था, उस पर अनेक पाबंदी लगा दी थी। तो हिटलर ने वहां लोगों को आश्वासन दिलाया कि मैं जब यहां का बड़ा तानाशाही बन जाऊंगा तो जर्मनी जितना भी अपमान जर्मनी के साथ हुआ है वो सारा वापस ले लूंगा। और लोगों को इस प्रकार के जोशीले भाषण दिए और उसके अंदर जर्मनी के अंदर बड़ा तानाशाही बन गया। नाजीवाद की स्थापना 1918 में जर्मनी के लोहार ने की थी, लेकिन 1919 में हिटलर इसका सदस्य बन गया था। और हिटलर की लोकप्रियता के निम्न कारण से 1930 तक हिटलर ने अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी और यह लोकप्रिय हो गया था जर्मनी में। इसकी लोकप्रियता होना के क्या कारण थे, ये हमने इन पॉइंटों से जानना, इन पॉइंटों में लिख भी लेना है आपने पूरा प्रश्न। वाइमर गणराज्य की असफलता। पहले प्रश्न में मैंने बताया था वाइमर गणराज्य था, वहां पर राजतंत्र का पतन जब हुआ तो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी, लेकिन वाइमर गणराज्य भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका क्योंकि उसके आगे अनेक समस्याएं थी। उन समस्याओं के कारण वाइमर गणराज्य की असफल हुआ और फिर वहीं हिटलर आया था। सेना के अंदर असंतोष था, वाइमर गणराज्य था उसका पूरा साथ नहीं था। राजतंत्र के समर्थकों का योगदान। जर्मनी के अंदर जब राजतंत्र का पतन हो गया तो राजतंत्र के जो समर्थक थे, सैनिक अधिकारी, जमींदार, बड़े लोग, उन्होंने सभी ने हिटलर का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि राजतंत्र के समर्थकों का हिटलर की तरफ योगदान। उसके बाद नंबर 3 युद्धों का गुणगान। हिटलर ने जब भी भाषण देता था युद्धों की बात करता था। हिटलर का मेन कार्य युद्ध ही करना था। लोगों को कहता था कि बिना युद्ध के हम इस अपमान का बदला नहीं ले सकते, इसलिए जितनी भी युद्ध की तैयारी की जाए युद्ध के ही भाषण दिए गए। जोशीले भाषण देता था, इसमें यह कहा गया था कि हम युद्ध से ही अपने अपमान का बदला ले सकते हैं और लोगों को युद्ध के अंदर डालने का पूरा प्रयत्न किया। युद्धों का गुणगान किया थी कि युद्ध है तो एक देश ऊपर आ सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, बिना युद्ध के कोई कुछ नहीं देने वाला। इसी प्रकार मानित करेंगे आपको, युद्धों बिना हम जीत ही नहीं सकते, युद्धों के बिना हम कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। बेरोजगारी। जर्मनी के अंदर 1929 के अंदर विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आई थी और उसको जर्मनी भी नहीं बच सका। जर्मनी के अंदर पहले भी अपमानजनक हुआ था और 1929 की जो आर्थिक मंदी थी उससे और भी घना बेरोजगार हो गया। इसलिए लोग ये देखने लगी कि कोई हमारे अंदर आए जो हमारी से बेरोजगारी से हमको रोजगार देने का कहे। उसके बाद अन्य पार्टियों में एकता का अभाव। जर्मनी के अंदर जितनी भी पार्टी थी उनमें कोई एकता नहीं थी, लेकिन हिटलर की जो पार्टी थी उसमें एकता स्थापित की थी। अनेक गुप्तचर दल, अनेक प्रकार की पार्टियां, अनेक प्रकार के दस्तावेज, अनेक प्रकार के जैसे सेतिया निशान वाले, और इस प्रकार की एक बहुत ही एकता वाली पार्टी की स्थापना की जिस पर सारी जर्मनी उसको चाहने लगी।
तो ये थे नाजी की स्थापना, नाजीवाद को लोकप्रिय बनाने में इन 5 पॉइंटों का मेन भूमिका थी, जिन्होंने हिटलर को जर्मनी के अंदर करता धरता बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही बना दिया। ये प्रश्न याद करना और कॉपी के अंदर लिखना। थैंक्स।